चल रहे हैं। पहला साल उन्होंने वेट करी नेचुरली कंसीविंग के लिए, साल के बाद वो इन टेस्टों की तरफ आ गए। अब नेक्स्ट बहुत हॉट टॉपिक आजकल का वो है आईवीएफ का, हुँ। जिसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। उसके लिए कौन-कौन सी इंडिकेशन कब आके पेशेंट डिसाइड करे कि अब मुझे आईवीएफ करवाना है? अच्छा, इसके 2-3 चीज़ें अभी मैं जैसे ट्यूब्स का ज़िक्र करने लगी ठीक थी है, हाँ। कि ट्यूब्स का चेकअप हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी या ठीक लेप्रोस्कोपी है, से कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो ट्यूब्स ठीक नहीं है, फिर तो ठीक है, स्ट्रेट अवे शी इज़ अ कैंडिडेट फॉर आईवीएफ। ठीक ट्यूब्स ही है। एक नहीं ना, वी इंडिकेशन हैव टू हाँ, बायपास इट। ठीक है, और अगर ट्यूब्स ठीक हैं, तो ठीक है, वी हैव टू गो बाय स्टेप। ठीक है, उसमें एक नेचुरल टाइम्ड कंसेप्शन का ठीक है, कह सकते हैं, ठीक, इंटरकोर्स का बता सकते हैं, यानी फॉलिकुलर ट्रैकिंग की। फिर पेशेंट को गाइड कर दिया गया, इंजेक्शन दिया, एग रिलीज़ होने का टाइम बताया गया और कहा गया कि आप इंटरकोर्स कर लें। 5 साइकिल इसने किए, नहीं हुआ, ओव्यूलेशन इंडक्शन की, नहीं हुआ, तो उसके बाद आईयूआई एक प्रोसीजर आता है। ठीक, उसमें ये होता है कि ट्यूब्स ठीक होना लाज़िम है ठीक है। और उसमें सिर्फ हम ट्यूब मतलब वो रास्ता है जो ओवरी से यूट्रस की तरफ उसका एग लेके आएगा। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स ठीक, फेलोपियन ट्यूब्स ठीक, हैं। तो अगर फेलोपियन ट्यूब्स ठीक हैं और आपका ओवुलेशन इंडक्शन 5 साइकिल से हेल्प नहीं हुआ, तो फिर आपने आईयूआई कर लिया। ठीक, आईयूआई से क्या है कि आप सर्वाइकल हॉस्टिलिटी, वेजाइनल हॉस्टिलिटी को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, आप समझें कि आप मेहमान को दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, तो स्पर्म्स को प्रोसेस करके, वॉश करके, तो फीमेल में डाल दिया जाता है ठीक है, सर्विक्स के थ्रू, ताकि वो बिल्कुल करीब उसको डाल दिया जाए। ठीक है, तो वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रिपेयर करते हैं और वो उसको डाल देते हैं। ठीक है। फिर अगर ये भी नहीं 5 साइकिल इसकी ये कॉस्ट कितनी हुई है इस प्रोसीजर इसकी में? थोड़ा सा वेरिएबल है, डिफरेंट, ठीक है, लेकिन आजकल जो एवरेज चल रही है 50,000 चल रही है, ठीक, 50-55, कुछ लैब्स डिफरेंट भी ले रहे हैं। ठीक है। और लेकिन अगर इसके लिए ज़रूरी है कि मेल साइड पे उसका स्पर्म एनालिसिस में मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी सब कुछ ठीक हो? ठीक हो, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो, तो वो भी, क्योंकि वॉश हो जाता है ना, ठीक वॉश है, होके तो हाईली एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स को लिया जाता है। ठीक है, तो वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि जो स्पर्म्स हमें सिर्फ चाहिए, हमें उसके इर्द गिर्द का मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ हो सकती है। ठीक तो है। जब वो मदर में हम उसको इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो एंटीबॉडीज़ भी साथ अगर उसकी अनवांटेड। मोटिलिटी थोड़ी-सी कम भी अगर है लेट्स सपोज़ या मॉर्फोलॉजी थोड़ी-सी डिस्टर्ब भी है तो फिर भी ये प्रोसीजर हो सकता है? हाँ, थोड़ी-सी ठीक, कम, लेकिन ठीक, अब क्योंकि उसमें इतना जो स्पर्म वॉल्यूम था, उसको जब वॉश करते हैं तो हाईली एक्टिव, मोटाइल और ठीक, मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल से हम सेलेक्ट करके तो ठीक, वो हम डाल देते हैं। ठीक है। अगर दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड आईयूआई, ठीक, इसको आया, कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इसमें ठीक, ट्यूब्स का सही होना लाज़िम है। ठीक है, फिर अब 5 साइकिल ये किए, ठीक है, ये भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर आईवीएफ का बात आ जाती है। ठीक है। आईवीएफ क्या होता है? दैट इज़ ये कितनी बार प्रोसीजर हम कर सकते हैं? रिपीट या 5 टाइम, मतलब एक रिकमेंडेशंस है ना, ठीक है, यानी हो गया ना कि आपने इतनी दफ़ा किया, हाई प्रोबेबिलिटी 1 साइकिल में 15% होती है ठीक है, चांस ऑफ कंसेप्शन इन आईयूआई। 6 कंसेक्टिव साइकिल्स में 60% हो जाती है। ठीक है, और मज़े की बात है कि अल्लाह मियाँ ने जो नेचुरल हेल्दी कपल दिया है, ठीक है, उसका भी 6 साइकिल में 60% है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमने अवॉइड क्या किया, सर्वाइकल हॉस्टिलिटी को, यानी मेहमान को घर तक छोड़ा है। ठीक है, ठीक है। अब 5 साइकिल ये किया, ये भी नहीं हुआ, तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि बेटर टू टेक अ स्टेप अहेड, व्हिच इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। आईवीएफ आईवीएफ। ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबी उसमें क्या करते हैं, उसमें 2 तरह के कर सकती है, एक आईवीएफ होता है और एक इक्सी होता है। ठीक है, इक्सी आईवीएफ किनको करते हैं? जिनकी ट्यूब्स बंद हैं, फर्स्ट तो वही पेशेंट होते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ओवुलेशन इंडक्शन, आईयूआई किया, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर दे आर कैंडिडेट फॉर आईवीएफ। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमें लेके मरीज़ को रगड़ते नहीं जाना चाहिए। अगर वो इन प्रोसेसेस से गुज़र चुका है और उसने सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर आप यू बेटर गो अर्लियर फॉर आईवीएफ। अगर उसने ये दोनों प्रोसेसेस कर लिए हैं आपके पास आते हुए, ठीक है, अगर नहीं किए तो येस यू कैन पुट हर ऑन दीज मेडिकेशन, ओवुलेशन इंडक्शन, आईयूआई, देन आईवीएफ। लेकिन एक पेशेंट अगर जगह जगह से होके आई है, सारी ट्रीटमेंट्स लेके आई है, ट्यूब्स ठीक हैं, हमल नहीं हो रहा, तो बेटर गो फॉर आईवीएफ। क्यों?